Hello students, welcome to the class 11th statistics. Today we will discuss about the calculation of median in specific cases. We have already discussed the calculation of median in individual series, in discrete series and in continuous series. Now, today we will discuss the calculation of median in continuous series in specific cases, that is, when cumulative frequency have been given, then how will you calculate median, that is less than and more than values if given, then how will you calculate median? At first you have to calculate if less than 10, less than 20, and here cumulative frequency has been given to 4. Then how will you calculate the median? At first you have to convert it in the continuous series, that is 0 to 10 and 10 to 20, and convert the cumulative frequency in the frequency. The frequency is the 2 and 4 minus 2 is equal to 2. This will be the frequency, and rest steps are likewise as you have calculated in the continuous series. The n is the sigma x, n is equal to sigma f is equal to 4. Then median is equal to size of n by 12 item. Then m is equal to L1 plus n by 2 minus CF by F into I. In this case, you have to calculate size of the n by 12 item, that is 4 by 2 is equal to 2. 2th item, second item is the median, then in which it will fall this one. The calculation of median in this case will be complicated. It will be in 3 or 4 steps if given, then it will be easy to calculate. The steps you have to learn in this way. Put the value L, second item L value is say 10 plus n by 2 is the 2 minus CF 2 divided by F, that is 2 into 10. बाकी सारे स्टेप्स एज इट इज हैं, जैसे कंटिन्यूअस सीरीज में हम फ्रीक्वेंसी मीडियन कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, नई चीज क्या है, नया स्टेप यह है कि आपको जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में हमें फ्रीक्वेंसी मांगता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, यानी और इसको कंटिन्यूअस से 0 to 10 और 10 to 20। ठीक इसी तरह अगर मोर देन वैल्यू दी हुई रहती है, मोर देन केस में वहां भी मोर देन 10, तो वहां भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी 2, 4, 6 जो भी हो, तो आपको यहां पर भी इसको कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कीजिए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कीजिए माइनस करके, ठीक है। और उसके बाद जो कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है वैसे ही आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद
और एक स्पेसिफिक केस होता है, वह है मिड वैल्यू। अगर आपको मिड वैल्यू दी हुई है तो क्या करेंगे, उस केस में भी आपको क्या करना है, मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका मिड वैल्यू दिया रहेगा तो मिड वैल्यू को से आप क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, मिड वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे मिड वैल्यू से, एक बार प्लस करेंगे। माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट, प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आपको मिल जाएगा। बाकी एज इट इज आपको कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लगा के मीडियन कैलकुलेट करना है। ये हो गया। उसके बाद अगर आपको जो इंक्लूसिव सीरीज या जो इंफॉर्मेशन है या इंक्लूसिव सीरीज का अगर दिया गया है तो उसको आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, 10 to 19 और 20 to 29। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, ये आपका कन्वर्ट हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज में। बाकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी और आपको कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लगा करके मीडियन कैलकुलेट करना है। ये हो गया। उसके बाद अगर आपको दिया गया है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल, मीडियन में अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया गया है। अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब है कि यहां पर 0 से 10 और फिर 10 से 30, फिर यहाँ 30 से 50, इस तरह का दे दिया गया है। क्लास इंटरवल क्या है, अनइक्वल। तो ऐसे क्षेत्र में आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे है एज इट इज छोड़ देना है और कंटिन्यूअस सीरीज का जैसे कैलकुलेशन करते हैं मीडियन फॉर्मूला लगा के साइज ठीक उसी तरह आपको कैलकुलेशन कर लेना है। कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं करना है अगर आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया गया है तो। अब आइए, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन एन ओपन एंड क्लास इंटरवल। ओपन एंड क्लास इंटरवल क्या होता है कि लेस देन 10, उसके बाद 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 40 and above, यहाँ लिखते हैं above 40। इस तरह से रहता है, नीचे का नहीं किया ऊपर का नहीं किया है, तो आपको जान लेना है लेस देन 10 यानी कि 0 to 10 हो गया और क्या हो गया 40 to 50 हो गया। इस तरह करके आपको कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लगा करके आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। यह हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ओपन एंड क्लास इंटरवल। अब इसके बाद आइए देखते हैं कि कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। यह न्यूमेरिकल हम आपको एक सॉल्व करके बताते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर है तो वह हम मीडियन के माध्यम से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं आपके बुक से। देखिए, गिवन द फॉलोइंग डाटा ऑन मंथली वेजेस ऑफ 1000 वर्कर। यह जानिएगा कि अगर मीडियन के माध्यम से आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए दिया जा रहा है तो उसका मीडियन जरूर दिया हुआ रहेगा, पहले से ही मीडियन दिया हुआ रहेगा, तभी आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, वेजेस ऑफ 1000 वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी
frequencies of two class intervals are missing. Locate these if the median of the series is 56. तो देखिए यहाँ पर मीडियन जो है 56 दिया हुआ है और ये न्यूमेरिकल है। वेजेस 20 to 30 दिया गया है। लिखिए 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80 क्या दिया गया है इसमें। नंबर ऑफ वर्कर्स 60, 60, 60, 60 और ये क्वेश्चन मार्क। उसके बाद 200, 200 फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद 285 यह आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब यह दोनों आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसका नाम दे दीजिए आप F1 और इसका नाम दे दीजिए आप F2। इस तरह करके आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपको इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यह आपको F दिया हुआ है, ये X है और कैलकुलेशन करते समय हम क्या करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो इसका क्या होगा 60, 60 plus 60 equal to 120, 120 plus F1 इसका हो जाएगा 120 plus F1 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसका हो जाएगा 320 plus F1 इसका हो जाएगा 320 plus F1 plus F2 और इसका हो जाएगा 3 2 5 605 plus F1 plus F2 ये हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप मीडियन काउंट कीजिए। क्या है फॉर्मूला M is equal to size of the n divided by 12 item। तो क्या है साइज क्या है 1000 दिया गया है ना, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 500 आइटम। 500 आइटम किसमें लाई करेगा, ये 50 to 60 में, क्योंकि मीडियन क्लास हमको 56 मीडियन बता दिया गया है। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। तो ये हो गई हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। इसके बाद फॉर्मूला लगाइए आप, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। वैल्यू पुट करिए। मीडियन कितना 56 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 56 लिख दीजिए। L कितना होगा, L होगा आपका इसका 50 प्लस n बाई 2 कितना है 500 माइनस CF ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। इसका प्रीसीडिंग क्लास क्या है 120 प्लस F1, 120 प्लस F1 डिवाइडेड बाई F। सिग्मा F कितना है, सिग्मा F आपका टोटल कितना है, जोड़िए इसको 200 400 और 120, 605 प्लस F1 F2 F सिग्मा F बोल रहा हूं, F इसका ये हो गया आपका F 200 F है ना, तो यहां आप 200 लिख दीजिए इंटू I कितना इसका इंटरवल 10। अब इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा
200, 500 सॉल्व कीजिए। 56 इक्वल टू 50 प्लस 500 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 100 गया, 400, 400 में से 30 गया तो 380 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10। ठीक है, 10 हो गया। अब इस 50 को इधर कर लीजिए, आप इधर कर सकते हैं ना, तो माइनस 50 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6 और 10 को इसको 20 या एलसीएम भी कर सकते हैं, एलसीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 200 एलसीएम करेंगे, पहले इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। 1 मिनट। को या तो इसको 20 कर दीजिए या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 50 प्लस 3 8 0 0। ठीक है, माइनस 10 F1 डिवाइडेड बाई 200 50 5 गुना 10 और 3 0 प्लस 3 8 00 माइनस F1 इक्वल टू, यहाँ 56 आप लिखते जाइए, 56 इक्वल टू कितना हुआ? 10,000 में से 3,800 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3,000। 7,000, 7,000 में से 8 गया, 800 गया तो 6,200। 6,200 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कीजिए इसको। 56 इक्वल टू 6,200 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 200। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 2 6 12 के 2 1 और 2 25 10 1 11 और 00 इक्वल टू 6,200 माइनस F1। आप 6,200 इसमें से माइनस कर दीजिए। 11,200 में से 6,200 कितना आ जाएगा? 5,000 5,000 आएगा इक्वल टू F1। ठीक है, F1 इक्वल टू 5,000। अच्छा, इसका ये आएगा, गलत कहीं हो रहा है, कहीं गलती हो रही है बेटा। ट्रेस आउट, वेयर इज द फॉल्ट? 500 माइनस 120 380 सही है। 20 200 260। F1 की वैल्यू 260 आ रही है। 380 माइनस 120, यहाँ हमारा 5,000 कैसे आ रहा है? गलत हो रहा है, इसका मतलब कहीं पर गलती किया है हम लोगों ने। फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट कीजिए कहाँ पर गलती, यहाँ से गलती शुरू हुई है, इसके ऊपर गलती नहीं है, यहाँ तक सही है।
ये है 50 प्लस 500, ये जहाँ तक सही है। 380 माइनस F1 20। इस 50 को यहाँ इजी करने के लिए इधर कर लीजिए, तो 50 माइनस हो जाएगा। 56 माइनस 50 इक्वल टू 380 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 10 से 200 को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 20। अब कीजिए, ये हो गया 6 इक्वल टू 380 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो अब यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए, अब सही होगा। 6 गुना 12 120 इक्वल टू 380 माइनस F1, तो 380, तो F1 इक्वल टू 380 में से 120 गया, 80 में से गया 60 और 2 से गया 3 में से गया 260 F1 की वैल्यू आ गई। सही अब आया। तो इस तरह से आपको पहली वैल्यू यानी कि F1 की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, F1 की वैल्यू मिल गई। अब आपको F2 की वैल्यू निकालनी है। F2 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि जब सिग्मा F हम निकालते हैं तो सबको जोड़ते हैं, तो जोड़ दीजिए। 60 प्लस 60 प्लस F1 प्लस F2 प्लस 200 प्लस 200, ये देखो गलती मत करना भाई, देखो प्लस 285, यही तक दिया गया है ना। और इसका समेशन होगा कितना? 1000 दिया गया है, समेशन 1000 दिया गया है। अब इसको जोड़ते जाइए, 60 60 120 120 और 200 कितना हो गया? 320 और 285। कैलकुलेशन चेक करते रहना। 120 200 320 प्लस 285 कितना हो गया? 500 605 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 1000। अब देखिए F1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, उस F1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 605 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? 260 प्लस F2 इक्वल टू 1000। इसको जोड़ लीजिए, 6 2 8 865 प्लस F2 इक्वल टू 1000। तो F2 इक्वल टू 1000 माइनस 865 कितना हो जाएगा? 685 135, ये आपकी वैल्यू हो गई F2 की। तो इस तरह से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग गलती कर देते हैं कैलकुलेशन में। इसी तरह से गलती होती है तो
प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ मीडियन कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।